कल से हमने क्या डिस्कशन शुरू किया है कि मॉडर्न इंडिया का जन्म कैसे हुआ, यार पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई, ये सारी पुरानी चीजें नई चीजों से रिप्लेस कैसे हुई। बस इसी का नाम आधुनिक इतिहास है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि फिर आजादी की लड़ाई। भारत के जो लोग हैं ये स्वच्छंदतावादी हैं मूलतः। यहाँ का आदमी कानून को रक्षा नहीं करना चाहता, उसमें वो अपनी इज्जत ही नहीं मानता, कानून तोड़ने में इज्जत मानता है। यही तो साइकोलॉजी है। कल से हमने क्या डिस्कशन शुरू किया है कि मॉडर्न इंडिया का जन्म कैसे हुआ, वही कहानी करने जा रहे हैं। अब वो पिक्चर दिमाग में तुम्हारी होगी कि यार पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ, हाँ किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई, ये सारी पुरानी चीजें नई चीजों से रिप्लेस कैसे हुई। बस इसी का नाम आधुनिक इतिहास है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि फिर आजादी की लड़ाई, हक। लेकिन आजादी शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आजादी तुम्हारे लिए आजादी किसी और के लिए परेशानी हो सकती है। स्वच्छंदता और आजादी में फर्क है। भारत के जो लोग हैं ये स्वच्छंदतावादी हैं मूलतः। यहां का आदमी कानून को रक्षा नहीं करना चाहता, उसमें वो अपनी इज्जत ही नहीं मानता, कानून तोड़ने में इज्जत मानता है वो। यही तो साइकोलॉजी है। तो ये सारी चीजें कैसे पैदा हुई, कैसे शुरू हुई। अब ये कहानी की शुरुआत होती है एंग्लो कर्नाटिक वॉर से। अब पहला सवाल ये, अब सवाल लेके चलो आगे। पहला सवाल ये है कि युद्ध क्या है, वॉर। मैं पूछूंगा जहां पूछ रहा होगा। वॉर, पहली बात तो वॉर क्या है। वॉर अगर तुम सामाजिक जीवन में देखो, सामाजिक हम लोग के जीवन में, तो ये एक अभिशाप है, ईवल। लेकिन जब तुम इसको हिस्ट्री में देखते हो तो ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता मतलब कंपलसरी। कोई चीज कैसे पर्सपेक्टिव बदलते ही बदल जाती है। कोई चीज पर्सपेक्टिव के साथ कैसे बदल जाती है। सामाजिक जीवन में ईवल है, अभिशाप है, पाप है। तभी तो बुद्ध कहते हैं अहिंसा। तुम यहां बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ, तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है। जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। मैं, ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। यहां लड़ो किसके लिए, इकॉनमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है, समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और ये बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे। तुम जीवन में कंस को चुन लो, बस एक।
तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो, तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको एक दो चार बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहीं के। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। तो अब पहली बात, ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर होने जा रहा है, ये इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखना है तो किसके लिए होगा? कल मैंने बताया भारत क्या है? सोने की चिड़िया। और उस सोने के चिड़िया का जो बॉस है वो कमजोर हो चुका है। समझो, ये व्यापारिक कंपनियां जो 15वीं शताब्दी से भारत आई, वो इस देश पर अपना राजनीतिक दबदबा शुरू से बनाना चाहती थी। क्योंकि राजनीति क्या है? गार्जियन है किसकी? अर्थव्यवस्था की। जो मेयर होगा वो 5,000 करोड़ का अधिकारी होगा, और जो 24 का सांसद होगा वो भी 5,000 करोड़ का अधिकारी होगा, यानी टोटल 10,000 करोड़। अब वो पुराना वाला बॉस ऐसा होने नहीं देता, वो होने नहीं देता। उसका इतना दबदबा था कि वो कहता 5,000 करोड़ 3 मेरा, और पहुंचा देना, नहीं तो डिसाइड हुआ फिर बढ़िया। पर अब अंडरलाइन मत किया, क्वेश्चन मार्क लगा। अब दोनों किसने बैठाया? अब अंबानी ने 24 के इलेक्शन में बीजेपी को 50,000 करोड़ का चंदा दिया। एग्जाम्पल दे रहे हैं। हर नेता के दो तरह के सपोर्टर होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। हर नेता के, ये जो लड्डू खाने वाला समर्थक होता है ये भिखमंगा होता है, इमोशनल, जय भीम जय परशुराम। नेताजी चुनाव जीत गए, नेताजी ने 50 किलो लड्डू मंगाया और उस समर्थक कंधे पे हाथ रखा कि ये मेरी जीत नहीं है, तुम्हारी जीत, ये लो खाओ। वो लड्डू लिए घूम रहा है, सेल्फी वेल्फी खिंचाया है, डीपी पे लगाया है। तो इन्वेस्ट किसने किया? ड्यूप्ले ने। तो रिटर्न तो मिलेगा ना। तो रिटर्न देखो क्या मिला, सुनो रिटर्न क्या मिला। इन हैदराबाद ड्यूप्ले सक्सीडेड इन पुटिंग मुजफ्फरजंग on the throne. The new Nizam rewarded the French company by giving its territories near Pondicherry as well as the famous town of Masulipatam. तो हैदराबाद के निजाम ने क्या दिया? क्षेत्र दिया पौंडीचेरी के बगल में। और कौन सा शहर दिया? मसूलीपट्टनम का शहर दिया। He gave a sum of rupees 5 lakh to the company. 5 लाख रुपया दिया कंपनी को। And another rupees 5 lakh to its troops. उसकी सेना को 5 लाख दिया। Dupler received 20 lakh rupees and a Jagir worth of 1 lakh rupees per year. रिटर्न देखो, 20 लाख कैश 1748 में, और एक जागीर जिसकी पर ईयर इनकम थी 1 लाख रुपया। और सुनो, मोर ओवर, इसके साथ ही वॉज मेड ऑनररी गवर्नर ऑफ मुगल डोमिनियंस ऑन द ईस्ट कोस्ट फ्रॉम रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी। ऑनररी गवर्नर बना दिया, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। ये निजाम ने दिया, निजाम ने। अब कर्नाटक भी तो कुछ देगा, तो उसने पौंडीचेरी में 80 गांव दिए। ये क्या है? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। किसका? ड्यूप्ले का। ये इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न क्या है? रिटर्न, रिटर्न लिखो इसे डायग्राम बना के।
5 लाख, 5 लाख किसको? कंपनी को। 5 लाख किसको? ट्रूप्स को। 20 लाख किसको? ड्यूप्ले को। जागीर किसको? ड्यूप्ले को। पर ईयर कितनी इनकम? 1 लाख प्लस ऑनरेरी गवर्नर कृष्णा टू कन्याकुमारी। ये सब किसने दिया? निजाम ने। हाँ, बात क्लियर हो रही है ना? ये तुम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये दुखी होने की बात नहीं है। ये देखो ड्यूप्ले ने इन्वेस्टमेंट किया था, ये रिटर्न देखो। और क्या दिया? और दिया टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का शहर दे दिया किसको? कंपनी को कि अड्डा बनाओ। ये सब ड्यूप्ले, ये सब निजाम ने दिया किसको? फ्रेंच को। इन्वेस्टमेंट क्या है? राजा बनाना। हाँ, अब तुम तो पढ़ के निकल गई होगी, उस वक्त तो तुमने सोचा नहीं होगा। और यहीं पर भारत के कब्जे का पहला फार्मूला पैदा हुआ। कौन सा फार्मूला? फार्मूला ऑफ किंग मेकर। चंदो साहब को बताओ। तो मुजफ्फरजंग निजाम ही तो है, हैदराबाद का निजाम है वो। निजाम नाम नहीं है। तुम कलेक्टर बन गए, अब चाहे हम तुम्हारा नाम लें, चाहे कलेक्टर साहब कहें, ठीक है। निजाम यानी कौन? मुजफ्फरजंग। अब दोनों को जोड़ो। इस स्टोरी, व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी विद मैसेजेस। अब ये तो कहानी तुमने सुन ली, इसका संदेश क्या है? यहीं पर पहला फॉर्मूला पैदा हुआ भारत पर कब्जा करने का। कौन सा फॉर्मूला? इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक फायदे लो। लिखो लिखो। यहीं पर भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहीं पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कब्जे का पहला सूत्र पैदा हुआ। सूत्र मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला। दिस लेड टू द बर्थ ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. This led to the birth of the first formula for the conquest of Indian subcontinent. Which formula? लिखो, Kingmaker. Formula of Kingmaker. नृप निर्माता का सूत्र. Formula of Kingmaker. लिखा रहा हूं, लिखो. Formula of Kingmaker. That is, interfere in the internal matter of Indians. Interfere in the internal matter of Indians. Interfere in the internal matter of Indians and have economic and political benefits.
इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी और फिर उनसे राजनीतिक और आर्थिक फायदे। इस फॉर्मूले को डेवलप किसने किया? क्लाइव ने, सॉरी ड्यूप्ले ने। इस फॉर्मूले को इवॉल्व, पैदा किसने किया? इवॉल्व मतलब पैदा करना। लिखो, इस फॉर्मूले को इवॉल्व किसने किया? ड्यूप्ले ने। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किसने किया? क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। योग्यता किसी की बपौती नहीं। तो क्लाइव ने कहा कि सरकार, जब आदमी फंसा होता है तो जो सहारा दे आ जाओ। तो अब ड्यूप्ले के सामने जो आदमी यहां पर आकर खड़ा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। लिखो, ड्यूप्ले एंड फ्रेंच were on the peak of their achievement. Duplé and French were on the peak of their achievement. Peak of their achievement. This was the pain for East India Company. This was the pain for East India Company. And in this scenario, पृष्ठभूमि शब्द की मीनिंग बगल में लिख लिया करो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं। पृष्ठभूमि। एंड इन दिस सिनेरियो, इस पृष्ठभूमि में रॉबर्ट क्लाइव became the savior, रक्षक। In this scenario, Robert Clive became the savior of English. In this scenario, Robert Clive became the savior of English. Robert Clive became the savior of English. तो यहीं पे एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, रॉबर्ट क्लाइव। जब तुम सिलेक्शन ले लेना ना, इसकी बायोग्राफी पढ़ना, कुछ चीजें करना तुम बाद में, इसकी बायोग्राफी पढ़ना, बहुत मजा आएगा तुमको। ब्रिटेन के एक सामान्य परिवार का बदतमीज लड़का, मैंने कहा ना तुमसे कि बहुसंख्यक लोगों के लिए एक मुसलमान मारा गया। खेल है ये, खेल। हमसे काहे सब इतना चिढ़ते हैं कि तुम समझते हो, सबको काहे बता रहे हो? हमसे चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम समझ गए ना, हाँ, तो सबको काहे बता रहे हो? मैं सबको थोड़ी बता रहा हूं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूं। यूट्यूब पे अब रोटेट हो रहा है तो मैं क्या करूं? बैन लगवा दो हम पर हिंदुस्तान में, यही एक रास्ता है। बंद करवा दो, बंद करवा दोगे, मैं कल से वकालत शुरू कर दूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, गाउन वाउन पहन, योर ऑनर। क्लाइव किसी किताब में थोड़ी पढ़ रहा है, उसका कॉमन सेंस काम कर रहा है, विजडम। जैसे ही चंदा साहिब आरकोट की तरफ भागा, क्लाइव ने तंजौर के राजा के साथ समझौता कर लिया, पैसा भिजवा दिया, शराब भिजवा दी, और तंजौर के राजा ने चंदा साहिब की हत्या कर दी। लिख लो नीचे, क्लाइव with the support of Raja of Tanjore, Clive with the support of Raja of Tanjore succeeds
Tanjore. Clive, with the help of Raja of Tanjore, succeeds in eliminating Chanda Sahib. Succeeds in eliminating Chanda Sahib. चंदा साहिब को खत्म करवा दिया। 3 में से 1 गए। हाँ, 3 में से 1 गया ना। चंदा साहिब एलिमिनेटेड। चंदा साहिब एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ तंजौर। एक आदमी चला गया, दबाव कम हुआ। अब इस सारे खेल को सेट किसने किया था? ड्यूप्ले ने। इस सारे षड्यंत्र को सेट किसने किया था? ड्यूप्ले ने। ड्यूप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है, फ्रेंच कंपनी का। और फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी में एक फर्क है। फ्रेंच कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी रिलायंस है, प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंच कंपनी जो है यह पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकार के नियंत्रण से चलती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। और फ्रांस की सरकार की दशा दुनिया की भ्रष्टतम सरकारों में से एक उस वक्त। और क्लाइव ने पैसा पहुंचा दिया फ्रांस की सरकार को, ये लो 500 करोड़। बोले क्यों? अरे बोले साहब एक बहुत छोटा सा काम है। बोले क्या? बोले ड्यूप्ले को हटा दो साहब इंडिया से। और फ्रांस की सरकार को पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है। अरे बोले यार ये तो बहुत छोटा काम है, 500 करोड़। अरे और फ्रेंच कंपनी ने ड्यूप्ले को इंडिया से हटा दिया। बस यहीं से फ्रांस की कंपनी की तकदीर पर ताला लग गया, क्योंकि ये सारा खेल कौन रहा था? ड्यूप्ले। तो चंदा साहिब एलिमिनेटेड एंड ड्यूप्ले रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। लिख लो। जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप GS पढ़ें, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।